हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 6 जुलाई को होने वाला है और 6 जुलाई को आप लोगों का हिंदी का वीकली टेस्ट है और साथ ही साथ आप लोगों का इंग्लिश का वीकली टेस्ट है। इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है 6 जुलाई का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 जुलाई का क्लास 9th का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। फुल मार्क्स 40 का है, 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा इजिली। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से 10 MCQ और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम है। दो बैलों की कथा किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा प्रेमचंद, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेखक का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? प्रेमचंद। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, दो बैलों की कथा में दोनों बैल का नाम है। दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सोना चांदी, दूसरा हीरा मोती, तीसरा जय विजय, चौथा नीलम पुखराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हीरा मोती। दोनों बैलों का नाम हीरा मोती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर। देखिए, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या है? हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है झूरी, दूसरा मूरी, तीसरा हरी, चौथा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, झूरी। हीरा और मोती के स्वामी का नाम झूरी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? पहला ऑप्शन एकांकी, दूसरा कहानी, तीसरा यात्रा वृतांत, चौथा आत्मकथ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कहानी। यह एक कहानी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है गाय को, दूसरा घोड़े को, तीसरा बैल को, चौथा बकरी को। तो देखिए, गधे का छोटा भाई कहा गया है बैल को। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। किसको गधा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुद्धिमान को, दूसरा मंद बुद्धि वाले को, तीसरा मूर्ख को, चौथा चालाक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मूर्ख को गधा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम। लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है श्यामाचरण दुबे, दूसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यानंद, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राहुल सांकृत्यानंद। लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यानंद। इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, लहासा की ओर पाठ के लेखक क्या कहकर भीख मांगते थे? पहला ऑप्शन है बाबा 1 पैसे दे दो, दूसरा 1-2 रुपये दे दो, तीसरा 1 पैसा कुची कुची, और चौथा कुची कुची दया दया 1 पैसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कुची कुची 1 पैसा, यानी कि दया दया 1 पैसा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? पहला ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, दूसरा निबंध, तीसरा कहानी, चौथा संस्मरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यात्रा वृत्तांत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। राहुल सांकृत्यानंद का मूल नाम था। पहला ऑप्शन है धनपत राय, दूसरा ऑप्शन है केदार पांडे, तीसरा ऑप्शन है शिव हरि, चौथा ऑप्शन है प्रभात राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केदार पांडे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। लंकोर जाने के लिए करीब कितने हजार फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी? लंकोर जाने के लिए कितना हजार फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी? पहला ऑप्शन है 7 से 20 हजार, दूसरा 17 से 90 हजार, तीसरा 17 से 18 हजार, चौथा 17 से 15 हजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर चढ़नी पड़ती थी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, MCQ का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राहुल सांकृत्यानंद ने किसका शास्त्र रचा है? राहुल सांकृत्यानंद ने किसका शास्त्र रचा है? पहला ऑप्शन है
घुमक्कड़ी का, दूसरा यात्रा का, तीसरा पागलपन का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, घुमक्कड़ी का। घुमक्कड़ी का राहुल सांकृत्यानन ने शास्त्र रचा है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना भी मैंने बताया सभी MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, लेखक ने जानवरों में गधे को बुद्धिमान क्यों कहा है? तो इसका उत्तर देखिए, समझदारी बुद्धिमानी मनुष्यों के साथ साथ जानवरों में मिलती है, लेकिन जानवरों में भी गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है क्योंकि वह सीधा और कर्मठ होता है। उसे ज्ञान है कि जानवर होने के कारण कर्म करना ही उनकी नियति और इसे नकारना बेवकूफ़ी ही है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हम लोग बेवकूफ़ को गधा कह देते हैं, लेकिन वास्तव में लेखक के अनुसार गधा बुद्धिमान होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकंड नंबर देखिए, मूर्ख आदमी को गधा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, आजकल गधा शब्द मूर्ख व्यक्ति का प्रतीक है, क्योंकि जो व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता उसे लोग मूर्ख कहते हैं। गधा भी हर स्थिति में मूर्ख बना काम करता रहता है। मूर्ख, यहाँ पर मूर्ख होना चाहिए, मूर्ख बना काम करता रहता है, पीटता है लेकिन बदलता नहीं है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर, लेखक की दृष्टि में गधा क्या सचमुच मूर्ख है? लेखक की दृष्टि में गधा क्या सचमुच मूर्ख है? तो इसका उत्तर देखिए, लेखक गधे को मूर्ख नहीं मानता है। उसका मानना है कि गधे के सीधेपन को मूर्खता का यथार्थ समझा जा रहा है। वस्तुतः गधा सीधा है, मूर्ख नहीं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर के क्वेश्चन देखिए, भारत की तुलना में तिब्बती महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर देखिए, भारत की तुलना में तिब्बती महिलाओं की स्थिति अधिक सुरक्षित कही जा सकती है। भारतीय महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा पर्दा करती है। वे किसी अपरिचित को अपने घर में घुसने की अनुमति नहीं देती। उनके घर के अंदर तक जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कारण यह है कि वे स्वयं को असुरक्षित अनुभव करती है। तिब्बत की महिलाएं न तो पर्दा करती है और न किसी अपरिचित से भयभीत होती है, बल्कि वे सहज रूप से उन पर विश्वास करके उनका स्वागत करती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक को भिखमंगे का वेश बनाकर यात्रा क्यों करनी पड़ी? तो इसका उत्तर देखिए, तिब्बत के पहाड़ों में लूटपाट और हत्या का भय बना रहता है। अधिकतर हत्याएं लूटपाट के इरादे से होती थी। लेखक ने डाकुओं से सुरक्षित होने का यह उपाय किया। उसने भिखमंगे का वेश बनाया। जब भी कोई संदिग्ध आदमी सामने आता, वह कुछ दया दया 1 पैसा कहकर भीख मांगने लगता। इस प्रकार उसने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भिखमंगे का वेश अपनाया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर, नमसे कौन था? नमसे कौन था, उसकी चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर देखिए, नमसे बौद्ध भिक्षु था। वह शेखर विहार नामक जागीर का प्रमुख भिक्षु था। अन्य प्रबंधक भिक्षुओं के समान उसका जागीर में खूब मान सम्मान था। नमसे बहुत ही भद्र पुरुष था। उसमें अधिकारी या प्रबंधक होने का मिथ्या अहंकार नहीं था। वह लेखक को बड़े प्रेम से मिला। यद्यपि लेखक की वेशभूषा भिखमंगे जैसी थी, फिर भी नमसे ने उसके साथ प्रेम पूर्वक बातें की। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट जो अपलोड करूंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसे देखना मत भूलिएगा। दोनों वीडियो का जितना भी क्वेश्चन है सभी को आपको याद कर लेना है, आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।